गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 65 इसमें भी आज हम रिवीजन वर्क करेंगे जो कि आपके पाठ्यक फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया हुआ है। बच्चों आज की वर्कशीट में हमें पैराग्राफ 1, 2, 3, 4, 5 पैराग्राफ दिए गए हैं और इनमें से हमें इनके क्वेश्चन आंसर छाट कर लिखने हैं जैसे हम पैराग्राफ में से करते हैं। तो बच्चों आइए चलिए देखते हैं पैराग्राफ 1। बच्चों पहले पैराग्राफ जो दिया गया है इसमें कहा गया पूरी आबादी 90% किसान थी, यानी ज़्यादातर किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिकों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर क्या किस कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट्स के अमीरों का अधिकार था और प्रथम दो स्टेट जो थी वो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मना मतलब जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त थे। इनमें से महत्वपूर्ण अधिकार क्या था? राज्यों को दिए जाने वाले करों से छूट, यानी प्रथम दो स्टेट से उनको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था और कुलीन वर्ग को अन्य सामंती विशेष अधिकार भी प्राप्त थी। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था और किसान अपने स्वामी की सेवा व स्वामी के घर व खेतों में काम करता था, सैन्य सेवाएं देता था और सड़कों की निर्माण में सहयोग भी देता था। तो ये कौन सब कार्य करते थे? किसान करते थे। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 1। तो बच्चों कितने प्रतिशत आबादी किसानों की थी? तो इसका उत्तर पहली लाइन में दिया हुआ है 90% किसान थे। और बच्चों दूसरा क्वेश्चन है किन वर्गों को जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त थे? इसका उत्तर दूसरी लाइन में लास्ट में देखिए, प्रथम दो स्टेट्स कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को विशेष जन्म अधिकार प्राप्त थे। थर्ड क्वेश्चन है किसानों को कर चुकाने के अलावा क्या क्या कार्य करने पड़ते थे? बच्चों किसानों को कर चुकाने के अलावा अपने स्वामी सेवा के घर में खेती में काम करना, सैन्य सेवाएं देना और सड़कों के निर्माण में सहयोग देना आदि काम करने पड़ते थे। और प्रश्न 4 है प्रथम और द्वितीय स्टेट को मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकार क्या था बच्चों? कि उनको थर्ड लाइन में देखिए राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट दी। तो ये सब आपको इन्हीं पैराग्राफ में से छाट कर लिखने हैं। आइए चलिए देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। स्वतंत्र और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण विरासत क्या थी बच्चों? स्वतंत्र और जनवादी अधिकार। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैलने लगे और इसी के कारण क्या हुआ? वहाँ सामंती व्यवस्था खत्म हो गई। उपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना ने अपने आंदोलन में दासता से मुक्ति के विचारों को नई परिभाषा दी, यानी दासता भी धीरे धीरे खत्म हो गई। तो बच्चों देखते हैं प्रश्न 1। फ्रांसीसी क्रांति सबसे महत्वपूर्ण विरासत क्या थी? पहली लाइन में देखिए स्वतंत्रता और जनवादी अधिकार। दूसरा प्रश्न है यूरोप में सामंती व्यवस्था के अंत का क्या कारण रहा? जो इसका उत्तर भी पहली लाइन में है, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकार जब पूरे यूरोप में फैलने लगे तो वहाँ पे क्या होने लगा? सामंती व्यवस्था का नाश हुआ और यही विचार इसका कारण थे। प्रश्न 3 फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप को किस प्रकार प्रभावित किया? बच्चों फ्रांसीसी क्रांति की जो विचार थी वो 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैलने लगे, जिसके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ और दास प्रथा का भी अंत होना शुरू हो गया। प्रश्न 4 फ्रांसीसी क्रांति ने दास प्रथा को किस प्रकार प्रभावित किया? क्योंकि बच्चों फ्रांसीसी क्रांति से उपनिवेशी समाजों में संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना ने अपने आंदोलन में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी, जिसके कारण जो है दास प्रथा भी खत्म होने लगी। आइए चलिए देखते हैं पैराग्राफ 3। अनुच्छेद 3 महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा मिला, मतलब उनको कोई अधिकार नहीं मिले। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने और राजनीतिक पदों की मांग रखी और महिलाओं का मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। तो बच्चों इसमें महिलाओं के अधिकारों के बारे में बताया गया है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 1। 1791 में संविधान में सक्रिय नागरिक का दर्जा किन्हें दिया गया? बच्चों सक्रिय नागरिक यानी बताना है तो उसको उत्तर आएगा पुरुषों को दिया गया था, क्योंकि महिलाओं को तो निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था, तो इसीलिए इसका उत्तर है पुरुष। महिलाओं ने क्या मांग रखी? तो बच्चों इसका उत्तर है दूसरी लाइन में, महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। प्रश्न 3 महिलाओं ने राजनीतिक अधिकारों की मांग क्यों रखी? ताकि बच्चों उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा, इसलिए उन्होंने मांग रखी।
प्रश्न 4, महिलाओं को समान अधिकार मिलने से क्या परिवर्तन आ सकता है। बच्चों, इसमें आप अपने विचार भी लिख सकते हो कि महिलाएं जागरूक होंगी, उन्हें समाज में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो वो महिलाओं की उत्थान के लिए काफ़ी कार्य कर सकती हैं और समाज में सभी लोगों को दर्जा समान प्राप्त होता है जब महिलाएं जागरूक होती हैं। इसीलिए उनके अधिकार मिलने से समाज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ सकता है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3। पैराग्राफ 4, तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा, वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। तीसरे स्टेट में बच्चों, ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के पास जन्म से अधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत, उसका आधार क्या होना चाहिए, उसकी योग्यता होना चाहिए, ताकि सभी वर्ग स्टेट्स को, सभी वर्गों को समान अधिकार प्राप्त हो सके। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 1। तीसरे स्टेट में कौन कौन से लोग शामिल थे बच्चों। सौदागर, निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा, वकील जैसे पेशेवर लोग शामिल थे बच्चों। क्या अमीर पादरी वर्ग भी तीसरे स्टेट के सदस्य थे। नहीं बच्चों, इसमें पादरी वर्ग स्टेट का सदस्य, तीसरी स्टेट के सदस्य नहीं थे, वो पहली स्टेट के सदस्य थे बच्चों। तीसरी स्टेट के लोगों का विशेष अधिकारों के बारे में क्या मानना था। उन बच्चों सेकंड लाइन में देखिए, समाज के किसी भी समूह के पास जन्म से अधिकार नहीं होने चाहिए, ये तीसरी स्टेट के लोगों का मानना था। तीसरी स्टेट के लोगों के अनुसार सामाजिक हैसियत का आधार क्या होना चाहिए, तो बच्चों उनका मानना था योग्यता का आधार होना चाहिए। योग्यता का आधार होना चाहिए, जैसे जिसकी योग्यता होगी उसका वैसा इस स्टेट में मतलब मान्यता होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों तीसरी वर्ग में जो कौन से लोग शामिल थे, ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग शामिल थे और वो विशेष अधिकार के समर्थन में नहीं थे। बच्चों, ये सभी पैराग्राफ के आपके प्रश्न उत्तर मैंने समझाने की कोशिश की है। इन सभी पैराग्राफ को आप ध्यानपूर्वक पढ़ना व उनके प्रश्न उत्तर लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।